दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे एक और गिरावट की संभावना काफ़ी कम लग रही है और रिजल्ट इस बार जो आया उसमें रिजल्ट में आप देखें तो थोड़ी सी कमी रह गई है, लेकिन वो जो रिजल्ट में कमी है उसको भी ऑलरेडी बाजार में जितनी गिरावट है उसके हिसाब से वो रीजन डिस्काउंट हो चुका है। अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना बहुत कम है और विप्रो में इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लगता है कि जल्द ही विप्रो भी बायबैक की अनाउंसमेंट भी कर सकती है और आने वाले समय में बोनस की संभावना भी बन सकती है। तो विप्रो जो बोनस का बादशाह कहा जाता है, लगातार सबसे शानदार इसने बोनस दिया है। ऐसे में आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे शानदार डिविडेंड भी देती है कंपनी और ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म नजरिए लेके क्या इसमें इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और कुछ अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। विप्रो यहाँ पे एक देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आए, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बोनस के बादशाह में दाव लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो फ्राइडे के दिन बीएसई सेंसेक्स में 59,307 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.18% की तेज़ी देखी। तेज़ी बड़ी नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई थी, लेकिन उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है। डाउ जोन की बात करें तो यहाँ पे 31,082 के स्तर पे 2.47% की ज़बरदस्त तेज़ी थी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,752 के स्तर पे 2.37% की ज़बरदस्त तेज़ी। नस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,859 के स्तर पर 2.31% की तेज़ी देखी। रज़ेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,742 के स्तर पे 2.22% की तेज़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी के सभी बाजार में लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमने देखी है और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना उससे लग रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में हमारे बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। वैसे अगर हम देखें तो हर बार हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग में तो ऑलरेडी पॉजिटिव माहौल तो बनता ही है। इस बार जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट से भी पॉजिटिव रीजन निकल कर आए, वहाँ पे जो सिग्नल है काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से बाजार में तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो ये है इंडियन रुपी जो लगातार काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। फिलहाल 82.54 के आसपास है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 अक्टूबर को ये 83.37 तक भी चला गया था। तो लगातार रुपीज़ टूट रहा है और इस वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके, इंडियन रुपीज़ भी संभल जाएगा क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो अब एफआई ने बाजार में फिर से खरीदारी शुरू की है, जो हमारे बाजार के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। विप्रो की बात करें तो 382 पर हमने क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे हमने 0.31% की तेज़ी देखी है। तेज़ी कम है क्योंकि बाजार में भी इतनी कोई शानदार तेज़ी नहीं बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक 2.12% की तेज़ी दिखा चुका है। तो निचले लेवल से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हुआ है। अब जो करेक्शन आना था हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 372 का लो बनाया 52 वीक का, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 382 के आसपास है। ऊपर के लेवल से लगभग आपको आधी कीमत पे मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 74% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से भी जिसने निवेश किया उसको फिलहाल अभी 53% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन जिसने भी 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 45% का लॉस देखने को मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से भी 7% की लगभग गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से लगभग 4% स्टॉक गिर चुका है। 1 डे के हिसाब से 0.28% की तेजी है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इसने 45% की गिरावट दर्ज की है और अब ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी से जा सकता है आगे। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 73% की प्रमोटर होल्डिंग है और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे प्रमोटर लगभग अपने अपर लिमिट के आसपास है। तो बायबैक भी अगर होगा तो 2% की होल्डिंग बढ़ाई जा सकती है और 75% की होल्डिंग प्रमोटर कर सकते हैं, या हो सकता है कि और एक्स्ट्रा शेयर भी ले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका था इस समय। प्रमोटर हो सकता है अपनी होल्डिंग को थोड़ा और भी बढ़ाए और इस तरफ से देखें तो कोई भी इनका गिरवी शेयर भी नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 9.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 8.12% हुई और फिलहाल जून क्वार्टर में 6.96% की होल्डिंग है। तो आपको पता ही होगा एफआई तो ऑलरेडी आईटी सेक्टर से बाहर निकले, उनको अभी इस समय आईटी सेक्टर में भरोसा नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल रीजन फिलहाल फेवरेबल नहीं है आईटी सेक्टर के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और विप्रो में भी दबाव के पीछे वजह है यूएस की रीजन, जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, रसिया यूक्रेन का युद्ध, वो सारी बातें जो है आईटी सेक्टर को दबाव में डाल चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे जो बड़े फंड हाउस है इंडिया के, वो भरोसा कर रहे हैं विप्रो पे। आप देख सकते हो दिसंबर में उनकी 2.77% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 3.24% हुई और जून क्वार्टर में ये 3.45% की होल्डिंग हो गई।
तो DI लगभग पिछले 3 क्वार्टर से आपको होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और ऐसा ही नज़ारा हमें म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है। 2.65% की होल्डिंग दिसंबर थी म्यूचुअल फंड की, जो मार्च में बढ़ के 3.13% तक आ गई और जून क्वार्टर में ये 3.30% तक आ गई। तो बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड लगातार विप्रो में निवेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिना डरे। यहाँ पे अदर्स की बात करें तो 14.88% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये 15.64 हुई, फिलहाल 16.59% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि यहाँ पे भले ही FI ने थोड़ा सा विश्वास नहीं रखा है विप्रो पे, लेकिन बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब हमारे पास सितंबर के लेटेस्ट आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 619 के बीच का इन्वेस्टमेंट करके 7.13% की होल्डिंग ली है। टाटा डिजिटल इंडिया ने 197 के बीच का इन्वेस्टमेंट किया है और 3.36% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने यहाँ पे 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.70% की होल्डिंग ली है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 149 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.38% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.45% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा HDFC टॉप 100 डायरेक्ट ने 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.60% की होल्डिंग ली है। फिर इसके बाद देखें तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ ने 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.86% की होल्डिंग ली है। SBI बैलेंस एडवांटेज ने 114 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.48% की होल्डिंग ली है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो SBI मैग्नम इक्विटी ESG ने 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.45% की होल्डिंग ली है। उसके बाद में ICICI प्रू निफ्टी IT ETF ने 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 8.84% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे विप्रो में निवेश किया हुआ है। स्पेशली देखें तो SBI के काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा ICICI की तरफ से भी जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो शेर खान की तरफ से भी बाई की कॉल दी जा रही है। उनका जो टारगेट है वो 420 का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक फिलहाल 400 से नीचे की तरफ है, लेकिन जल्दी ये 420 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो शेर खान की तरफ से इसमें बाई की रिकमेंड की गई है। अब यहाँ पे ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी बाई की कॉल दी जा रही है और उनका जो टारगेट है वो भी 420 का है। तो एक तरह से आप देखें तो जो म्यूचुअल फंड है वो निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी यहाँ पे बाई की कॉल दे रहे हैं। तो ऐसे में बिना डरे आपको विप्रो में निवेश कर ही लेना चाहिए। यहाँ पे कंपनी लगातार अच्छा बोनस भी दे रही है। आप देख सकते हो 2005 में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। इसके बाद में 2010 में फिर देखें तो 2:3 के रेशियो में बोनस दिया था। फिर कंपनी ने 2017 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो 2019 में कंपनी ने फिर से 1:3 के रेशियो में बोनस दिया। तो लगातार बोनस मिल रहा है और इस बार संभावना बोनस की बन रही है। हो सकता है कि 2022 में बोनस मिले। इसके अलावा कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड भी देती है। आप देख सकते हो 2016 में कंपनी ने 250% का बोनस दिया था। फिर 2016 में ही उन्होंने 50% का एडिशनल बोनस और दिया, यानी लगभग 300% का बोनस दिया। 2017 में देखें तो उनका 100% बोनस दिया उन्होंने। इसके बाद में 2018 से लगातार अगर आप देखें 2022 पहले महीने तक हमने लगभग 50% का बोनस देखा है। लेकिन इस बार 2022 के मार्च महीने में कंपनी ने फिर से 250% का ज़बरदस्त बोनस दिया, यानी ₹5 पर शेयर बोनस दिया है। और ये हमें देखने को मिल रहा है 2016 के बाद। 2016 के बाद सबसे शानदार बोनस मिला इस बार। इसका मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छा लोगों को डिविडेंड दिया। ऐसे में आपको विप्रो में भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 77% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिना डरे आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ आपको बने रहना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।